Yeah, we'll begin with the while loop. As we have I've told you about entry control and exit control loop. While loop is the best example of entry control loop. So we'll start with entry control loop. For loop I have explained you well in the previous lecture. Now the syntax of while. Yeah. So it's while test condition, and the body. See, this can be written in different ways. Like sometimes we write int I is equal to 1 while I is less than 4 SOP plus I. Right? So here after while I have only one statement. Okay? So this is the simplex form, very simple form that there's an initialization, there's a condition, and there's a update statement. It is the printing also. In the body we are printing as well as we are updating it, right? This could have a different format if it was like this: int I is equal to 1 while I is less than 4 bracket में SOPI and I plus plus. Now here I have a compound statement. I have got multiple statements after while. In this situation, in this particular block, there won't be the execution will be done for only one step. ये वन स्टेप. इसके बाद अगर कुछ लिखा होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइल के लिए वैलिड नहीं होगा, प्रोग्राम के लिए वैलिड होगा. बट यहां पर जो वाइल का रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर. आई एम क्लियरली मेंशन इट. यहां से यहां तक वाइल का स्टार्ट और एंड मेंशन होता है. इट वर्क्स. ठीक है. जैसे हमने फॉर के लिए पढ़े वेरिएशंस ऑफ फॉर लूप, वैसे ही हम मतलब वाइल लूप के भी वेरिएशंस पढ़ेंगे. राइट. यहां पर भी होता है एम्प्टी लूप. ठीक है. इन दिस ऑल्सो मैंने उसमें भी समझाया था आपको. एम्प्टी लूप डजंट मीन्स दैट द कंडीशन इज ब्लैंक और द रिटन स्पेस इज ब्लैंक. एम्प्टी लूप मीन्स दैट द initialization, the condition, the update, all are present. Only the body part written in the loop is absent. So I'm going to write int x is equal to 0. Here I have initialized while plus plus x is less than equal to 10. ठीक है. And I can have a semicolon over here. पिछली बार भी आपको समझाया था फॉर में इफ यू हैव अ सेमीकोलन आफ्टर दिस लूप विल नॉट एग्जीक्यूट फर्दर. मैं अगर यहां पर भी लिख दूं SOPX, दैट मींस जो वाइल का लूप है वो कहां से कहां तक चलेगा, सिर्फ इतनी दूर तक चलेगा. इट विल रन टिल हियर. ये वाइल यहीं पर चल के रोटेट करके इनिशियलाइज हो गया, कंडीशन हो गई, अपडेट हो गई और यहीं घूमता रहा. इसका बॉडी भी खत्म हो गया. ये पूरा का पूरा चलेगा. इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पे ये इसके बराबर है. जब 11 आएगा तो 11 इज नॉट इक्वल टू 10 नीचे आएगा. एंड प्रीवियसली ऑल्सो इसकी वैल्यू 11 प्रिंट हो जाएगी. बार बार इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. हाँ, ये स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखा हो तो int x इज इक्वल टू 0, तो while प्लस प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 10. और यहां पर अगर हमने SOPX लिख दिया होता, एम सेमीकोलन लगा दिया होता, देन व्हाट वाज द सिचुएशन. ये सेमीकोलन यहां नहीं है, देयर इज नो सेमीकोलन. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप एंड इट विल एग्जीक्यूट. दिस इज नॉट एन एम्प्टी लूप. एम्प्टी लूप ये है, इसमें बॉडी एग्जिस्टिंग नहीं कर रही है. ठीक. ये दो हो गए आपके एम्प्टी लूप. इसके बाद एक और लूप हमें जो पढ़ना है, या मतलब एक और वैरायटी ऑफ व्हाइल लूप हमें जो पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड द infinite loop. That is the infinite loop. Infinite loop. See,
In this particular situation, in this particular loop, if there are variety of ways, एक सबसे यूजुअली बोर्ड में पूछा गया कंडीशन है while true, यहां पर लिख दिया int x is equal to 1 और यहां लिख दिया SOP x प्लस प्लस। तो अब आप देखिए while true, जब तक ट्रू है तो डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर क्या है, ट्रू लिखी हुई है। जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये रुकता नहीं है। while के अंदर का जो ये टेस्ट एक्सप्रेशन है हमारा या कंडीशन है हमारी, जब तक ये चीज क्या फॉल्स नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। और यहां पर फॉल्स ट्रू को चेक करने वाली कोई और सिचुएशन है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल द इंफिनिटी तक हम इस चीज को रोटेट करते हुए चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द व्हाइल लूप। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखा है कि j इज इक्वल टू 0 while j is less than equal to 10 and I don't think so I will have a bracket, simply SOP मैंने j कर दिया and I write j plus plus, right? तो अब क्या हो रहा है, अब जैसा मैंने आपको समझाया, जब तक हम ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, जब तक हम while for या if के बाद हम ब्रेसेस नहीं लगाते, इट इज अ सिंप्लेक्स, इट विल ओनली इनिशिएट, और या वो सिर्फ काम करेगा किसके साथ, the very first statement written after the condition। तो ये इसकी वैलिडिटी, इस वैल्यू की वैलिडिटी सिर्फ यहां तक है, यहां तक है। यानी कि ये क्या होगा, 0 0 is less than 10, yes 0 प्रिंट हो गया, 0 is less than 10, 0 is less than 10, ये इनफाइनाइट टाइम्स ये लूप चलता रहेगा, यहां तक आएगा ही नहीं, बिकॉज द ब्रेसेस आर नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप और इसकी वैरायटीज। अब हम डील करते हैं डू व्हाइल लूप से। Do while loop is an example of exit control loop, ठीक है। इसको हम exit control loop कहते हैं क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा कि इसमें the loop is checked at the time of exit। इसका syntax है do bracket open statements and update, then while expression और कंडीशन। बस ध्यान देने वाली बात है कि while ends with a semicolon। हमने कहा do these things, there is no check, as soon as you enter आप इसको चेक करते हो and you go out। कॉमन लाइफ के एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो डे टू डे लाइफ में इफ यू गो टू अ सिनेमा हॉल, अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो यू आर आस्क्ड फॉर अ टिकट एट द एंट्रेंस ऑफ द or the entrance or the gate of the cinema hall only, and then you are allowed inside the cinema hall, you go inside and have your seat, ठीक है। but whereas if you go to some big bazaar or if you go to some Spencer's, they don't check whether you have a ticket to enter inside, but when you exit at that time you're checked with the bill, what kind of bill you have, what kind of things you've bought or what you're carrying it। तो बहुत सिंपल भाषा में समझे तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, इसकी भी वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, इसका भी ड्राई रन एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको एक बार इसका भी ड्राई रन करके दिखाता हूं क्योंकि जनरली बच्चे थोड़ा सा डू व्हाइल लूप से भागते हैं और घबराते हैं। सपोज करिए हमने लिखा int x is equal to 2 सेमीकोलन, मेरा ये इनिशियलाइजेशन हो गया। मैंने कहा डू x plus 2 और यहां पर लिख दिया x is equal to x plus 2 again while x is less than 10 and semicolon, ठीक है। जैसे हम पहले करते हैं we'll do again x SOP x plus 2, we'll follow the sequence, then comes update x is equal to x plus 2 and then comes the condition x is less than 10। x की वैल्यू क्या है 2, 2 plus 2 यानी कि रिजल्ट आया 4। यहां पर x क्या है, x की वैल्यू 4 नहीं हुई, x is still 2, ये रिजल्ट है, ठीक है। there is no increment। अब देखिए यही डिफरेंस समझना है, यहां पर
x प्लस 2 है एंड यहां पर हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि जो भी अपडेटेड वैल्यू हुई, द न्यू वैल्यू दैट विल गेट स्टोर्ड इनटू x, दैट मींस 2 plus 2, now x is 4. I'm checking 4 is less than 10. That's perfectly correct. Here comes 4. SOP 4 plus 2, that's 6. यहाँ पर x हो जाएगा 6 plus 2, sorry 4 plus 2, that's 6. 6 is less than 10, that's again correct. I get over here 6. 6 plus 2 is 8. X की new value is 6 plus 2, that's 8. 8 is less than 10, that's again correct. Now 8 plus 2 is equal to 10. यहाँ पर हो जाएगा x is equal to 8 plus 2, that's 10. Now 10 is less than 10. No, it's false. This will not execute the loop further. हमारा loop यहाँ पर ही क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और स्टॉप कर जाएगा. ठीक है, दिस इज वन थिंग. नाउ एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है कि इंटर कन्वर्जन, मतलब एक टाइप का लूप आपको दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन टू रिकन्वर्ट द लूप इन दिस फॉर्म एंड दैट फॉर्म. ठीक है, तो इसको समझते हैं. सपोज करिए आपको दिया गया है फॉर का लूप, फॉर i is equal to 4, i is less than equal to 10 and i plus plus. And here it's written SOP i into i. आपको कहा गया ट्रांसफॉर्म इट टू दिस टू वाइल लूप. इसको किसमें चेंज करना है, वाइल लूप में. तो आपने कहा कि भाई इसको वाइल में चेंज करना है, राइट. तो अगेन दिस वेरी स्टेप इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन. यहां पर मैंने एक इंट मिस कर दिया है, वो आपको यहां लिखना है int, मतलब I can mention it here also, int I, right? int I is equal to 4. This is my initialization. इसके बाद आती है हमारी while की कंडीशन. while ये है हमारी कंडीशन. तो I is less than equal to 10, हमने कंडीशन लगा दिया. फिर आती है आपकी बॉडी, you write SOP I into I. Done. Then you put the update condition, क्योंकि इसके अंदर आएगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये स्टेप सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, दिस आई विल नॉट एग्जीक्यूट. सो वी हैव डन दिस. ये आपका किस में चेंज हो गया, वाइल में. टेक ए स्क्रीनशॉट. या नाउ आई जस्ट कन्वर्ट द सेम थिंग. नाउ सपोज करिए ये है वाइल गिवन है, ऐसा गिवन है, और आपको बोला नहीं साहब वाइल को अब आप किस में चेंज कर दीजिए, डू वाइल में चेंज कर दीजिए. दे आस्क यू चेंज टू डू वाइल. Yeah, now we ask change to do while. तो हम क्या करते हैं, अगेन द सेम थिंग, इनिशियलाइजेशन i is equal to 4. do के केस में we first write do, ये written. now the whole body, do के बाद body आती है, तो SOP I into I plus plus, we close this. while I is less than equal to 10, close this and you put a semicolon. There is no variation. देखिए वही काम यहाँ पर हो रहा है, but the sequences and the steps get changed. यहाँ पर क्या सीक्वेंस था, इनिशियलाइज करना, फिर कंडीशन लगाना, फिर बॉडी को लिखना, फिर अपडेट करना. दिस वॉज एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्रेंस पे चेक हो रहा है तो एंट्री कंट्रोल लूप है. अब इसको इसमें चेंज कर दिया तो इनिशियलाइजेशन वैसे के वैसे ही करेंगे. इनिशियलाइजेशन इज दैट वेरिएबल जिससे लूप हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, कहां से लूप को स्टार्ट करना है, दैट इज बीइंग गिवन. तो वी हैव गिवन दैट वैल्यू. उसका डू के बाद इसमें आता है बॉडी पहले, not the condition. It is exit control loop. पहले ये body आएगी. तो when the body comes here, this is the output, this is the update, now this is the condition, and the loop is terminated. So now in this lecture or video, whatever it is, I have taught you about what is an entry control loop, what is an exit control loop, and for variety of for, है ना, so exit control and entry control में differences क्या क्या हैं, है ना, कि what are the differences. इसके बाद I have taught you about the syntaxes of while and do while. I have taught you interconversions of while to do while and do while to while, any of them, either ways. This is a 2-mark question generally asked for ICSE examination, class 10th or class 9th, where they ask you, they'll give you an expression of either while, do while or for, and they'll ask you to exchange them, yeah, interchange them. Okay? Now we'll continue with some programs regarding this. I'll be back in a minute.